नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर देवेंद्र कुमार सिंह सेक्टर 23 संजय नगर एल ब्लॉक से देवा इलेक्ट्रॉनिक से आज आपके बीच फिर आ गया हूं। तो मैंने 10 तारीख का प्लान बनाया था ऑनलाइन का, लेकिन ऑनलाइन के कुछ लड़के मेरे पास ज़्यादा हो नहीं पा रहे हैं। और मेरा जो अब प्लान बना है, अब मैंने जो प्लान बनाया है कि आप लोगों को अपनी वीडियो के थ्रू ही शुरुआत करूं। तो आज से मैं बिल्कुल उन फ्रेशर लड़कों के लिए जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, या वो फ्रिज वॉशिंग मशीन के लड़के जो इन्वर्टर पीसीबी वगैरह के फॉल्टों में फंसते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज मैंने आज से शुरू करी है। तो जो लड़के मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो आज से जुड़ सकते हैं, और उनकी डिमांड हुई तो मैं फिर आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो सबसे पहले जो आप रोज़ वीडियो देखते होंगे, कोई पैनल के बारे में वीडियो बना रहा है, कोई फ्रिज के बारे में वीडियो बना रहा है, कोई एलईडी के बारे में वीडियो बना रहा है। तो वो वीडियो जो समझ में आती है वो सिर्फ टेक्निकल लोगों को समझ में आती है, नॉन टेक्निकल लोगों को नहीं समझ में आती। जो पहले से काम कर रहे हैं उनको कुछ समझ में आती है, लेकिन वो भी तभी समझ में उनको भी तभी आएगी जब उनके पास बराबर काम हो। क्योंकि अब मैं ही हूँ, अगर मैं किसी काम को 30-35 साल से कर रहा हूँ तो मैं तो उस चीज़ का मास्टर हूँ। तो मेरे लिए तो वो बहुत चीज़ आसान है, लेकिन जो लड़का सीख रहा है उसके लिए वो आसान कब बनेगा, जब उसको कुछ नॉलेज हो। तो सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज से मैं बेसिक नॉलेज उन फ्रेशर लड़कों के लिए भी शुरू कर रहा हूँ, और जो फ्रिज वॉशिंग मशीन के लड़के हैं और जो कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो पहले तो आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जो है, आप अपनी कॉपी पेन ले लें मेरी वीडियो देखने से पहले। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ आज से। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि मेरी वीडियो में आपको जो है कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई का काम है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर तो आपके लिए वीडियो बेकार है। क्योंकि ये जो मैं चैप्टर आज शुरू कर रहा हूँ, ये चैप्टर आपको 2-3 दिन, क्योंकि मेरी वीडियो अब रोज़ आएगी, तो रोज़ आपको ये वीडियो आपको कॉपी पेन लेकर नोट ही करनी पड़ेंगी। और ट्रेनिंग कैसे होती है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं खाली जो लड़के ट्रेंड हैं वो ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो इसका मतलब वो अपडेट होने जाते हैं। और अपडेट में भी वो कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं ये उन्हीं का दिल जानता है। नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना बेसिक के आप कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पर आप खाली काम जो आपको सिखा रहा है एक्सपर्ट आदमी है, वो वीडियो बना के आपको खड़ा कर लेता अपने साथ। तो उसकी वीडियो देखकर आप ये अपनी फ़ोटो खिंचवा कर खुश मत होइए, आपको सीखने की कोशिश करिए। और मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो कॉपी पेन ले लो और आज से ही इसको तैयारी कर लो अपनी आज से ट्रेनिंग की। आज पेन में मेरा ट्रेनिंग का पहला दिन है और मैं रोज़ वीडियो डालूँगा अब आपकी। अभी तक मैं सोच रहा था कि अभी मैं अपने काम की वीडियो डालूं, लेकिन मैं अभी अपनी ट्रेनिंग की वीडियो भी डाल देता हूं और अपने काम की वीडियो भी डालता रहूँगा बीच बीच में, जो भी मैं काम करता रहूँगा। तो आज इन्वर्टर का युग आ गया, आपने देखा होगा फ्रिज वॉशिंग मशीन भी इन्वर्टर हो गया, क्या नाम है, AC भी इन्वर्टर हो गया। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि आपको कलर कोड की जानकारी होनी चाहिए। रेजिस्टेंस जो आती हैं उनमें कलर कोड है, और अब जो दूसरी तरह की रेजिस्टेंस आ रही हैं उन पे नंबर लिखे होते हैं 103, 104, 105, 106। तो पहले तो आज मैं कलर कोड की इसलिए बता रहा हूँ कि हालांकि कलर कोड का अब काम कम है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं कलर कोड का भी इस्तेमाल होता है। तो मेरा जो पहला चैप्टर है वो है कलर कोड से संबंधित। तो आइए शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन आप सबने अपने हाथ में ले ली होगी और ट्रेनिंग की तैयारी शुरू करते हैं। तो पहला जो मेरा चैप्टर है वो है कलर कोड। ध्यान से, कलर कोड फर्स्ट डे कलर कोड है, और आपने कलर कोड की तैयारी करनी है। और इस कलर कोड को आपने याद करना है सीरियल वाइज। और मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ये वीडियो मैं आपको समझाऊंगा, तो कैसे कैसे आपको याद करना है, कैसे कैसे इसको तरीका है। क्योंकि आज पहला दिन है तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, सिर्फ आज आपको कलर कोड कैसे चेक करते हैं वो बता रहा हूं।
और अगले कल के दिन इनके बारे में पूरा समझाना शुरू करूँगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो चलिए तैयार होते हैं, शुरुआत करते हैं। अपनी कापी पेन हाथ में ले लें। तो आप सब ने कापी पेन अपने हाथ में ले ली है। तो देखिए, सबसे पहला कलर कोई भी रेजिस्टेंस है उसमें कलर अलग अलग तरह से, लाल भी हो सकता है, पीला, लेकिन आप कलर कोड याद कर लीजिए। सबसे पहला कलर होता है ब्लैक। ब्लैक का मतलब काला। काले का मान जो है हम 0 मानते हैं। दूसरा कलर होता है ब्राउन, भूरा, उसका मान हम 1 मानते हैं। तीसरा होता है रेड। रेड का मतलब लाल। लाल का मान हम 2 मानते हैं। अब मान का क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल आप इसको कापी में लिखते रहिए। चौथा है ऑरेंज। ऑरेंज का मान हम संतरी मानते हैं, इसका मान 3 माना जाता है। पांचवा है येलो। येलो यानी पीला। पीले का मान हम 4 मानते हैं। छठा है ग्रीन। ग्रीन का हरा, इसका मान हम 5 मानते हैं। सातवां है ब्लू। इसका मान हम नीला, इसका मान हम 6 मानते हैं। आठवां है वायलेट यानी बैंगनी, इसका मान हम 7 मानते हैं। नौवां है ग्रे यानी स्लेटी, इसका मान हम 8 मानते हैं। 10वां है वाइट यानी सफ़ेद, इसका मान हम 9 मानते हैं। और उसके बाद लास्ट में आप जब रेजिस्टेंस देखेंगे जिसमें कलर होते हैं, किसी में सिल्वर होगा, किसी में गोल्डन होगा। तो सिल्वर का 10%, 10% का मतलब होता है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 10% कम ज़्यादा जो हम चेक कर रहे हैं वो उससे कम ज़्यादा हो सकती है। या अगर गोल्डन होगा तो वो 20% कम ज़्यादा हो सकती है। वो अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको। आप ये तो आपको कलर कोड सारे याद करने हैं। जैसे मैं पूछूंगा आपसे, पहला ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, सिल्वर, गोल्डन। तो ये एक लाइन से आपको याद करना है और ऐसे याद करना है जैसे ब्लैक का मान 0 है, ब्राउन का मान, भूरे का 1 है, जो 3 का रेड है, उसका लाल है। अब क्या है उसका, आगे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमें 1 ओम लिखा होता है कि 1 ओम की रेजिस्टेंस, आप ज़्यादातर जो वीडियो बनाते हैं उसमें कहते हैं 1 ओम, कि 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी। तो 1 ओम का पहला कलर क्या है, ब्राउन, और दूसरा कलर ब्लैक, तीसरा सिल्वर। तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ब्लैक 0 कलर का होता है, यानी कि अगर ब्लैक तीसरे नंबर पे है या लास्ट नंबर पे, तीसरे से नहीं लास्ट नंबर पे है। अब आप देखेंगे ब्राउन के बाद ब्लैक लास्ट नंबर पे, उसके बाद सिल्वर आ गया। तो जो लास्ट नंबर होता है ब्लैक का वो साइलेंट हो जाता है। और जैसे कि ये फिर साइलेंट हो गया तो ये 1 रह गया, इसका हमने ब्लैक का मान 0 नहीं माना, ये 1 ओम हो गई। अब आप समझ गए होंगे ब्राउन का, जैसे मैंने आपको बताया था ब्राउन 1 नंबर होता है, तो आप समझ गए होंगे ब्लैक का 0 इसका क्या मतलब हुआ। अब 10 ओम की रेजिस्टेंस है। 10 ओम में पहला कलर कौन सा हो गया, क्योंकि ब्राउन हमने देखा वैसे तो 2 नंबर पे था, लेकिन इसका मान हम कितना मानते हैं, 1। तो 1 यानी 1 लिख दिया। दूसरा कलर हो गया काला। काला का कलर कितना, 0। अब यहाँ पर 0 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अभी ये दूसरे नंबर पे, इसके बाद एक कलर हो रहा है और वो है काला। तो अब लास्ट में काला आ गया, तो काला आ गया तो वो हो गया साइलेंट। तो 1 और 0 = 10 ओम हो गया ये, ठीक है। तो तीसरा हमने माना 100 ओम। 100 ओम की रेजिस्टेंस में पहला कलर क्या हुआ, भूरा यानी ब्राउन, और दूसरा कलर ब्लैक यानी कि 0, तीसरा फिर ब्राउन मतलब 1 आ गया। तो 1 लो लास्ट, और तीसरी अब ये नई चीज़ आपके लिए आ गई। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, 101 नहीं, ऐसा नहीं। जो लास्ट वाला कलर होगा जितना नंबर वो आ रहा है उतने ही 0 होंगे। अगर रेड आ गया तो वो 2 0 हो जाएंगे, और अगर भूरा आ गया यानी भूरा 1 है तो वो 1 0 होगा, लास्ट वाला 0 ही माना जाएगा। तो अब ये हो गया 100 ओम। अब आ जाइए 200 ओम। तो लाल, काला, भूरा, यानी कि लाल का कलर 2 हो गया, काले का 0 हो गया, भूरे का फिर हमने क्या कहा था, भूरा 1 नंबर है तो 1 नंबर 0। आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ वीडियो, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। कल मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा एक बारी, और जो लड़के मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिनको कोई बात समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। कल मैं इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करूँगा और उसके बाद कुछ नई बातें भी आपको बताऊँगा, क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारी बातें समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो ये ब्लैक का मान मैंने बताया काला 0, दूसरा ब्राउन का भूरा का 1, तीसरा रेड का लाल 2, ये एक सीक्वेंस से याद कर लेना आप कि 8वें नंबर का वायलेट बैंगनी है तो इसका मान हम कितना मान रहे हैं, 7।
तो ये चीज़ें मैं धीरे धीरे आप, क्योंकि मैंने आज आपको कुछ ओम की वैल्यू निकलवा के दिखाई है, ये ओम वैल्यू हैं, तो ये आप 800 ओम तक मतलब 1000 ओम से नीचे नीचे तक आप इसको इसी तरह से निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया ओम। उसके बाद 1K की वैल्यू शुरू होती है, उसके बाद मैग वैल्यू शुरू होती है, तो वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा आपको। और आप लोग कमेंट करके मेरी वीडियो में बताएं कि आपको कुछ चीज़ें जिसको भी जितना भी समझ में आया है उस बारे में बताएं, और जिसको कुछ नहीं समझ में आया वो भी बताएं। तब तक के लिए देवा इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं आपको कल तक के लिए विदा लेता हूं, और कल आपने कमेंट्स बॉक्स में और मुझे ज़रूर बताइए आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। ये प्रैक्टिकल का आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन है। अब लगातार आपकी ट्रेनिंग चलेगी, मेरी वीडियो डेली आएंगी, और डेली में आपको अभी क्या नाम है बेसिक शुरुआत करी है। बेसिक के बाद फिर हम प्रैक्टिकल पे सिंबल्स पे आएंगे, पार्ट्स की जैसे पहचान कैसे करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको ये भी कहा जाता है कि आप सर्किट देखिए समझिए, तो सिंबल्स की भी आपको यानी कि जो निशान बने होते हैं, आईसी का निशान क्या है, ट्रांजिस्टर का निशान क्या है, पीएनपी क्या है, एनपीएन क्या है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा मैं कल वो। लेकिन वो अभी कल तो नहीं हो पाएगी, तो बेसिक क्लास आपकी शुरू हुई है, तो डेली मैं आपको बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। तो आज का पहला चैप्टर ये था और फर्स्ट डे का ये है। कल मैं आपसे फिर मिलूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, और अपने कमेंट बॉक्स में जो भी आपको समझ में आया है नहीं समझ में आया है उसको क्लियर करें। यहाँ आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और सर्विस सेंटरों में तो सीधा प्रैक्टिकल करा देते हैं और आपकी समझ में कुछ आता नहीं है, तो प्रैक्टिकल से पहले बेसिक पे आइए। जो ट्रेनिंग का एक तरीका है उस तरीक़ा से आप काम करिए। तो बेसिक आप अपनी कापी पेन ले करके डेली नोट करिए, और डेली मुझे बताइए कि सर ये हमारे को समझ में आया, ये नहीं आया। उस चीज़ को भी मैं आपको डिफाइंड करूँगा। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। देवा इलेक्ट्रॉनिक्स एल ब्लॉक सेक्टर 23 से देवेंद्र कुमार। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।